हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोग जो पढ़े थे, पिछले लेक्चर में हम लोग ये पढ़े थे लंग्स। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पल्मोनरी ब्रोंकियल पल्मोनरी ब्रोंको पल्मोनरी सिगमेंट। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? ब्रोंको पल्मोनरी सिगमेंट। तो देखो दोस्तों, जो आज हम लोग ब्रोंको पल्मोनरी सिगमेंट पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। और ये कहने का मतलब है ना कि ये 10 नंबर या 14 मार्क्स में ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 14 मार्क्स में अकेला पूछा जाता है। अब इसमें ऐसा क्या चीज़ है, बहुत छोटा वीडियो है, बस 2-3 मिनट का, लेकिन इसमें ऐसा क्या है कि ये 14 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ना हमको लंग्स का स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए। तभी तो हम पहले लंग्स पढ़ाए थे कि लंग्स में हम लोग राइट लंग्स में क्या होता है, लेफ्ट लंग्स में क्या होता है, कितने लोब्स होते हैं, कितने फीसर होते हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो देखो, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट आर द पोर्शन ऑफ द लंग्स क्रिएटेड बाय द टर्शियरी एंड द सेगमेंटल ब्रोंकाई। 10 सेगमेंटेड आर प्रेजेंटेड इन ईच लंग्स। ईच लंग्स में 10 सेगमेंटेड प्रेजेंटेड रहता है। ठीक है, अब ये देखना है कि लेफ्ट लंग्स क्या कहता है और राइट लंग्स क्या कहता है। तो देखो, लेफ्ट लंग्स में हम लोग दो लोब्स देखे थे, अपर लोब्स एंड लोअर लोब्स, मतलब टू लोब्स देखे थे, अपर लोब्स एंड लोअर लोब्स लंग्स में हम लोग लेक्चर में देखे थे। जो नहीं देखा है, जो पहले जा करके पहला लेक्चर देखे, ठीक है, लंग्स वाला, उसके बाद इस पे आना। ठीक है, अब देखो लोब्स, अपर लोब्स में क्या क्या आता है, सिगमेंट। कितने सिगमेंट आते हैं अपर लोब्स में? तो 5 सिगमेंट आता है। एपिकल, देखो यहाँ पे एपिकल, और दूसरा में है पोस्टेरियर, तीसरा में एंटेरियर, देखो ध्यान से, और चौथा में है सुपेरियर लिंगुलर एंड पांचवा में है इंफीरियर। इसका मतलब, कहने का मतलब, ये जो डिवाइड कर रहा है ना अपना, ये ऑब्लिक फिशर जो डिवाइड कर रहा था अपर एंड लोअर लोब में, तो अपर लोब में 5 सेगमेंट आ गया एंड लोअर लोब में 5 सेगमेंट आ गया। ठीक है, सतमा दिखता नहीं है, सतमा पीछे साइड रहता है। तो देखो ध्यान से, लोअर लोब्स में एपिकल लोब्स, मीडियल बेसल, एंटीरियर बेसल, लैटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल। ठीक है, तो ये अपना लेफ्ट लोब आ गया। अब इसी को याद करने में इंसान को दिमाग खराब हो जाता है। तो ये डायग्राम याद करने में तो उसको एग्जामिनर को मौका मिलता है, ये मतलब कि 14 मार्क्स में पूछने का। ठीक है, अब जो हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखो ये अपना आ गया। अब ये राइट लंग्स है। अब राइट लंग्स में हम लोग बताए थे कि 2 फिशर होता है, एक ऑब्लिक फिशर, एक हॉरिजॉन्टल फिशर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल फिशर और एक ऑब्लिक फिशर हम लोग पढ़े थे। ठीक है, ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम तो पहले बोल चुका हूँ कि जो अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहला लेक्चर जाके देखे लंग्स को, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। ठीक है, तो राइट लंग्स में देखो 3 लोब्स होते हैं, सुपेरियर लोब्स, मिडिल लोब्स एंड इन्फेरियर लोब्स। अब ये लोब्स कैसे डिवाइड हो रहा था? तो फिशर से डिवाइड हो रहा था। ठीक है, अब देखो सुपेरियर लोब में कितने सेगमेंट होते थे? एपिकल, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर सेगमेंट, एंड मिडिल लोब में लैटरल एंड मीडियल सेगमेंट, एंड इन्फीरियर लोब में एपिकल, मीडियल बेसल, लैटरल बेसल, एंटीरियर बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद करना होगा और ये सीक्वेंस में याद करना होगा। ठीक है, तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा, नहीं तो अगर एक पॉइंट भी अगर इसमें गलत हुआ कहीं पे तो नंबर कट जाएगा। इसलिए तो ये 14 मार्क्स में पूछता है ना। अब देखो, ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट ऑफ द लंग्स, हम लोग इसमें ये डायग्राम अगर बना के आओगे ना तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें देखना ये है कि देखो सेवेंथ नज़र आ रहा है, वहाँ सेवेंथ नज़र नहीं आ रहा था लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा है। राइट में चलो, लेफ्ट में चलो। राइट में देखो 1 2 3, ठीक है, डिवाइड हुआ, ट्रैकिया डिवाइड हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आते हैं। ठीक है, टर्मिनल ब्रांच। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आ गया, फोर्थ फिफ्थ यहाँ गया, सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेन, जैसे मैं लिखा हूँ ना वैसे ही लिखना, नहीं तो अगर सिक्स सेवन्थ एन से स्टार्ट किया इधर से तो कहानी खत्म। ठीक है, अब देखो 1 2 इधर, 3 4 5 इधर, 6 7 8 9 10 इधर। ठीक है, तो आज का जो अपना लेक्चर है, लेक्चर सेकंड था ये। ठीक है, ब्रोंको पल्मोनरी, ये ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। ठीक है, लेक्चर सेकंड था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अपने आप में माना जाता है। तो आप देखो, बस 5 मिनट का वीडियो है यार। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और जितना ज़्यादा शेयर करो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट में। ठीक है, और काफ़ी बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं मेरे लेक्चर के बारे में, मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप उनको बताओ यार, उनको भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, और मुझे भी हेल्प हो जाएंगे। जितना मुझे एक्साइटेड, जब लाइक मिलता है, शेयर सब्सक्राइब होता है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक्साइटेड आ जाते हैं कि चलो भाई बच्चे पढ़ रहे हैं या शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे एक नया एनर्जी पैदा होता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से यूट्यूब के माध्यम से बने रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।